सो हेलो डियर, वेलकम टू डॉक्टर सतवीर एकेडमी। सो आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज का दिन भी बहुत खास है। वो ये नहीं कह सकते कि ये खुशी का दिन है, बट मुझे लग रहा है कि जो ट्रेडिंग वर्ल्ड के, जो क्रिप्टो वर्ल्ड में, जो क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हैं, उन ट्रेडर्स के लिए शायद ये बहुत ही एक सदमे वाला दिन रहा होगा, जब बड़ा एक शॉकिंग टाइम रहा। जो पिछले 48 घंटे से हम लगातार देखते आ रहे हैं कि जो क्रिप्टो मार्केट है, जब बिटकॉइन है, जो ऐसा उसमें क्रैश ऑब्जर्व किया गया, इसके क्या रीजंस रहे। तो फर्स्टली मैं आपको एक चीज ये अपडेट कर दूं कि जो बीटीसी का ये जो क्रैश, हमने इसको क्रैश करके मार्केट में वर्ल्ड में प्रमोट कर दिया गया, एक्चुअल में ये क्रैश नहीं है। सो इसको एक करेक्शन मानेंगे एंड उसके पीछे बहुत सारे रीजन रहे। कई ऐसी बातें पिछले दिनों में इसके साथ वन बाय वन एक लॉगिंग सी होती गई कि जिसका इंपैक्ट मार्केट पे पड़ने के चांसेस 100% दिख रहे थे एंड इट वाज प्रेटी श्योर कि अगर कुछ पॉजिटिव आता है, कोई न्यूज ऐसी आती है जो बहुत ही अच्छी होगी, तो मार्केट ऊपर जा सकती है, अदरवाइज मार्केट का डाउन जाना ऑलमोस्ट तय था। तो आज हम थोड़े से मैं आपको मेन रीजंस बताऊं जिसकी वजह से जो बिटकॉइन का और ऑल्ट कॉइन्स का जो प्राइस है वो नीचे की नीचे, बिटकॉइन इवन $89,000 का एक डिप लगा के आया और मार्केट उसके पीछे पीछे सारी रेड होती चली जा रही है। सो फर्स्टली जो मुझे लग रहा है कि जो मैंने फैक्टर्स स्टडी किए, मुझे आज 8-10 घंटे हो गए हैं सुबह से इन चीजों पे वर्कआउट करते हुए कि रीजंस क्या रहे ऐसे। सो फर्स्टली एक चीज मैं आपको बिल्कुल माय डियर व्यूअर्स, मैं ट्रेडर्स आपको अपडेट कर दूं कि जो बीटीसी का और बहुत सारे कॉइन्स जो डे बाय डे पंप करते जा रहे थे, उस पर लाखों करोड़ों डॉलर्स ऐसे लगे हुए थे जिनके ऊपर फ्यूचर्स में लॉन्ग की ट्रेडर्स ने अप्लाई कर रखी थी, तो चांसेस ऊपर जाने के बहुत कम बन रहे थे। रीजन, मार्केट का एक रूल है कि लिक्विडेट करने के लिए मार्केट ने अपना डायरेक्शन है जो उसको चेंज करना ही करना है। तो फर्स्टली जो प्राइमरी रीजन रहा ये रहा कि जो अप की, जो लॉन्ग की ट्रेड्स हैं, उनके अगेंस्ट जाना मार्केट को स्टेप लेना ही पड़ना था, बीटीसी को डाउनफॉल लेना ही पड़ना था। सो उसी प्रैक्टिस को करते हुए बीटीसी आज जो बिटकॉइन है $89,000 तक का डिप लगा के आया। सो सेकंड जो मुझे लग रहा है कि जो फैक्टर कि अदर कॉइन्स जो, जैसे बहुत से जो मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो जिनको हम गाइड करते हैं, उनका लगातार ये सवाल आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि डॉक्टर सतवीर वाई नॉट ओनली बीटीसी बट अदर कॉइन्स, जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स हैं, या कोई स्ट्रॉन्ग मीम कॉइन्स हैं, वो भी साथ में डाउन डिप लेते क्यों जा रहे हैं। तो माय डियर व्यूअर्स, ट्रेडर्स, मैं आपको एक चीज अपडेट कर दूं कि जब बीटीसी की डोमिनेंस जब भी बढ़ती है तो ऑल्ट कॉइन्स हैं, उनका जो गला है उसको दबाया जाता है। तो पिछले अगर आप 72 आवर्स के साथ फिगर्स को कंपेयर करें तो जो बीटीसी की डोमिनेंस है सो लगभग 61.17 पे पहुंच गई है, जो पिछले दिनों में 57-58 के बीच में घूम रही थी पिछले कई दिनों से। सो अगर डोमिनेंस इतनी बड़ी है तो उसमें बिल्कुल 100% प्रेटी श्योर होता है दैट ऑल्ट कॉइन्स नीचे जाएंगे। अगर ऑल्ट कॉइन्स उतना करेक्शन नहीं लेते तो मीम कॉइन्स का बिल्कुल मरना एक समय पे तय हो जाता है। सो डोमिनेंस भी एक बड़ा एक मेजर फैक्टर है। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेशनली, जो कंट्रीज का आपस में, स्पेशली जब से डोनाल्ड ट्रंप जो बैठे हैं सीट पे, अमेरिका के प्रेसिडेंट, उनका कनाडा के साथ, और जो आज टैरिफ का उन्होंने एकदम से जो बवाल खड़ा हुआ है पूरे वर्ल्ड के, जो हेडलाइंस है आज के न्यूज़पेपर के कि कनाडा के साथ जो टैरिफ अप्लाई किया है कि उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन आनी है वर्ल्ड में, उसकी वजह से भी जो मार्केट में जो वेल्स का पैसा लगा होता है क्रिप्टो मार्केट में, तो उनकी जो थिंकिंग में एक चीज घूमना शुरू कर देती है कि नाउ इफ एनी डिस्टर्बेंस विल बी टेकिंग प्लेस इन द इंटरनेशनल अफेयर्स, और खास तौर पे अमेरिका का जो इंटरनेशनली अदर कंट्रीज के साथ जो एक कनेक्शन रहता है ट्रेड को लेके, अगर उस पर किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस आता है तो उस समय वेल्स जो है वो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ाती हैं। उन्होंने अपना जो स्टॉक होता है उसको ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो सेल करके अपना प्रॉफिट लेके बाहर हो जाते हैं। इस वजह से भी जब भी वेल्स का सेलिंग प्रेशर आता है तो बिटकॉइन है या उसके साथ वाले जो भी कॉइन्स हैं, जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, वो नीचे जाते ही जाते हैं। सो सेकेंडली एक चीज और फैक्टर जो मार्केट में घूम रहा है कि जो चाइना का एआई का जो ऐप डीप सी का है, उसका इंपैक्ट भी एक मार्केट पे पड़ना बिल्कुल तय था, और आज उसने भी साथ में मार्केट को नीचे गिराने में, अड़ंगी मारने में अपना रोल बाखूबी अदा किया।
बट मैं इसमें एक चीज आपको जरूर मैं अपडेट करना चाहूंगा कि फ्यूचर भी जो आने वाले दिन है उसमें भी बड़ा आप सावधान रहें। एकदम से आप ये ना सोचें कि अब मार्केट ने डिप लगा दी है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। मुझे जो लग रहा है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बिल्कुल भी नहीं हूं, बट दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन कि जो मुझे लग रहा है कि अगर टैरिफ का ये जो बवाल कनाडा और अमेरिका के बीच में चल रहा है, अगर ये आने वाले दिनों में जो ताऊ ट्रंप हैं ये यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर भी कुछ ऐसा टैरिफ लगाते हैं तो मार्केट का ज्यादा चांसेस है कि मार्केट एक डिप और ले सकती है। सो मेरी रिकमेंडेशन है कि थोड़ा आप ध्यान से ट्रेड करें। अगर आप फ्यूचर्स में जाते हैं तो बड़ा ही ध्यान से अपना डिसीजन लें, अदरवाइज जैसे पिछले 48 घंटों में अरबों खरबों डॉलर लिक्विडेट कर दिए गए हैं तो कहीं आप भी अगर बचे हुए हैं तो लिक्विडेशन में ना आ जाएं। सो एक प्लस पॉइंट जो हर वीडियो में मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अकेली नेगेटिव जो रीजन रहे मैं आपके सामने वो हाईलाइट ना करूं, बट उसका नेगेटिविटी का कोई पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकता है कि नहीं, दैट इज ऑल्सो माई ड्यूटी कि मैं आपको उसके बारे में भी अपडेट करूं। सो मुझे एक चीज यहां पे ये लग रही है कि अगर ये जो डिप लगा है इसमें बीटीसी की डोमिनेंस अगर गिरती है तो ऑल्ट कॉइन्स के लिए ये एक बेनिफिशियल टाइम हो सकता है, उनके लिए एक गोल्डन पीरियड भी साबित हो सकते हैं आने वाले दिन की बीटीसी की जो बिटकॉइन की अगर डोमिनेंस डाउन जाती है तो ज्यादा चांसेस हैं कि ऑल्ट कॉइन्स हैं उनको पंप होने में थोड़ी इजीनेस फील होगी, और बीटीसी अगर टिक के बैठेगा तो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनको साइड के रास्ते से ऊपर की तरफ चढ़ने में बिल्कुल हेल्प मिलेगी। सो दोनों चीजों को आप इक्वली कंसिडर कीजिए एंड पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। एक मार्केट का एक करेक्शन है, कोई किसी तरह का मार्केट क्रैश नहीं है। क्रैश करके अगर आपके ऊपर अगर स्पॉट में आप ट्रेड कर रहे हैं तो अगर सेलिंग प्रेशर आप पे बढ़ रहा है तो मेरे हिसाब से अभी आपको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। अगर आप लॉस में चल रहे हैं तो मार्केट का ये हमेशा रूल रहा है कि फ्यूचर में आने वाले दिनों में वो आपको प्रॉफिट भी दे सकती है। सो यू जस्ट वेट एंड वॉच। अगर फ्यूचर्स में जा रहे हैं तो बी वेरी केयरफुल व्हाइल टेकिंग डिसीजंस, बिकॉज मैं हमेशा चाहता हूं कि जो मेरे से जो क्रिप्टो के बारे में मैं जो जानकारी मैं ऑनलाइन डालता हूं, जो उसको देखते हैं, उससे थोड़ा बहुत मेरी अगर इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होती है तो मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे किसी भी व्यूअर को लिक्विडेट किया जा सके। सो बहुत ध्यान से डिसीजन ले माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लिक्विडेशन से बचें। मार्केट का ये जो रुख इस समय अख्तियार करके बैठी है ये बहुत ही डेंजरस है। सो डिसीजन इमोशनल होके मत लें, बिल्कुल एनालिटिकल तरीके से अपना फैसला लें और आगे बढ़ते रहें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करके ऑल प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट कि वेन एवर आई विल बी पोस्टिंग एनी न्यू कंटेंट तो इमीडिएट आपके पास क्रिप्टो मार्केट के बारे में जो मैं इंफॉर्मेशन ले सकता हूं, जो मेरे पास होती है, मैं आपके पास पहुंचाऊं तो इमीडिएट आपके पास पहुंच जाए। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, सत श्री अकाल।